नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एमपीपीआईसी का एक इतना फेवरेट टॉपिक है जहाँ से हर साल आपको सवाल देखने को मिलते हैं। एक सवाल आपका जरूर बनता है और वो है मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट को लेकर। अभी रिसेंटली शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अनाउंस किया गया है कि मध्य प्रदेश में 4 और नए एयरपोर्ट बनेंगे। और अगर 4 नए एयरपोर्ट बनेंगे तो फिर तो सवाल आपका यहाँ से बन ही सकता है कि कहाँ पर बनेंगे। इन सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का स्वागत है। ये लेक्चर कैसा लगा है, आपकी राय हमको यहाँ पर जरूर दीजिएगा। देखो भाई, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि नागरिक विमानन जो नीति है मध्य प्रदेश की 2025 की है। सिविल एविएशन जो पॉलिसी है ये आपकी 2025 की है। और इसका जो पर्पस है वो पर्पस बड़ा सिंपल सा है कि हमको इंफ्रा बिल्ड करना है, इंफ्रा। और जो कनेक्टिविटी है इस कनेक्टिविटी को बूस्ट करना है, जिससे मध्य प्रदेश में एयर ट्रैफिक हमको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने लगे। अब इसके तहत कितने न्यू एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? ये 4 न्यू एयरपोर्ट यहाँ पे बनाए जाएंगे। बेसिकली नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक जो एयरपोर्ट है ये शहडोल में बनेगा, शहडोल। एक जो एयरपोर्ट है ये आपका छिंदवाड़ा में बनेगा। एक एयरपोर्ट हमारा बनेगा मंडला में। और एक एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा नीमच में। तो 4 नए एयरपोर्ट कहाँ बन रहे हैं? शहडोल, छिंदवाड़ा, मंडला और नीमच। इससे पहले मैं अगर अभी की आपसे बात करूं तो वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश में 8 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो फंक्शनल हैं। 8 एयरपोर्ट आपके फंक्शनल हैं। और इसमें 2 और जुड़ने वाले हैं, 2 और बन रहे हैं। एक शिवपुरी का एयरपोर्ट और एक उज्जैन का एयरपोर्ट। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? इनकी संख्या आपके पास 10 हो जाएगी। जब ये 4 और बन जाएंगे तो इसके बाद टोटल जो एयरपोर्ट हैं इनकी संख्या आपको 14 देखने को मिलेगी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है करंट के हिसाब से कि वर्तमान में 2 एयरपोर्ट कहाँ बन रहे हैं, आप बताएंगे। एक उज्जैन में बन रहा है और एक शिवपुरी में बन रहा है। कितने नए एयरपोर्ट बनने हैं? 4 न्यू एयरपोर्ट बनने हैं। नाम याद रखिएगा, शहडोल, मंडला और छिंदवाड़ा पूरा ईस्टर्न साइड। और फिर एक नीमच आप आ जाएंगे, बिल्कुल आपका उत्तर पूर्व। यहाँ पर 4 बन रहे हैं। टोटल कितने हो जाएंगे इन सबको ऐड करके? 14। अभी कितने हैं? 8। अभी कितने हैं? 8। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा एक रीवा का जो एयरपोर्ट है वो बना। रीवा के बाद फिर हम लोग बात करते हैं हमारा जो मैहर एयरपोर्ट है, ये मैहर एयरपोर्ट और दतिया एयरपोर्ट। ये 3 लास्ट कुछ कुछ ईयर में ही ये 3 आपके एयरपोर्ट बने हैं। और उससे पहले आप अगर एयरपोर्ट को देखने के लिए जाएंगे तो हमारे जो कुछ शहर हैं इनमें एयरपोर्ट आपको देखने को मिल ही जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले इंदौर। इंदौर आपका एक ऐसा एयरपोर्ट है जो सबसे पुराना है और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी सबसे पहली आपको यहीं से देखने को मिलेगी। फिर हम आपसे बात करते हैं भोपाल, जो सोलर एनर्जी पर चलता है। भोपाल के बाद ग्वालियर। ग्वालियर का जो हवाई अड्डा है ये हमारा आर्मी और एयरफोर्स का बेस कैंप के तौर पर भी यूज़ होता है। और इसी के साथ में जबलपुर जो है, जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और एक खजुराहो। खजुराहो जो है हमारा यूनेस्को साइट है। यहाँ एक मात्र ऐसा मतलब एयरपोर्ट जो यूनेस्को साइट से कनेक्टेड है, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है। 5 ये 3 अभी बन गए हैं, 2 बन रहे हैं, 4 और बनाए जाएंगे। इस तरीके से 14 एयरपोर्ट देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में। आप इन फैक्ट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए इसको थोड़ा और एनालाइज कर लेते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं, जिससे आपके सारे एस्पेक्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएं। देखो समझो, हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी यात्रा कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर का विजन है। एक स्कीम का आपने नाम सुना होगा, उड़ान इसको बोला जाता है। उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान एक योजना है और इस उड़ान योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था। और ये जो शिमला है, इस शिमला से दिल्ली के बीच में पहली उड़ान भरी थी। कहाँ पे भरी थी आप मुझे बताइएगा अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो उड़ान योजना के अंतर्गत अब हम जो रीजनल एयर कनेक्टिविटी है इसको बूस्ट कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी दिशा में हमने 2025 में एक पॉलिसी बना दी, सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ एविएशन पॉलिसी 2025 बाय सीएम डॉक्टर मोहन यादव। हमारी जो विमानन नीति है 2025, इसके अगर पिलर्स की आपसे कोई बात करें तो सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमको जो बुनियादी ढांचा है, ये बुनियादी ढांचा मतलब जो बेस है उस बेस को बनाने फोकस करना है। फिर रूट्स हमको बनाने हैं, रूट कनेक्टिविटी हमको प्रोवाइड करनी है। और सिटीजन सर्विसेज, जो नागरिक हैं नागरिकों को सर्विस बेहतर तरीके से प्रोवाइड करनी है। तो ये 3 पिलर है हमारी सिविल एविएशन जो पॉलिसी है 2025 इसकी, ठीक है भाई। अब देखो वर्तमान में जो एयरपोर्ट की संख्या है वो 8 है।
जो एग्जिस्टिंग आपके एयरपोर्ट हैं ये 8 हैं। इनके नाम मैं आपको वो बार बार बता चुका हूँ कि सबसे पहले आप याद रखेंगे इंदौर। इंदौर में हमारा एयरपोर्ट बनता है। इंदौर के बाद फिर हम लोग भोपाल को याद रखेंगे, फिर जबलपुर, और उसके बाद आप ग्वालियर को यहाँ पे याद रखते हैं, ग्वालियर, खजुराहो, खजुराहो। ये आपके पुराने एयरपोर्ट हैं 5, जहाँ से आपको कनेक्टिविटी मिल रही थी। 3 अभी रिसेंटली बनाए गए, 3 न्यू बनाए गए हैं। और 3 न्यू कौन कौन से हैं? एक तो रीवा है, रीवा के साथ में हम लोग बात करते हैं जो हमारा मैहर है, मैहर, ठीक है, मैहर सतना। हालांकि अब सतना और मैहर दोनों अलग अलग हो गए हैं, और एक हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा दतिया। ये 3 बन गए। 2 और बन रहे हैं, 2 का इनॉग्रेशन होने वाला है। इसमें एक उज्जैन आ जाएगा, एक शिवपुरी आ जाएगा, ठीक है। हम हवाई पट्टियाँ, 20 ऑपरेशनल हवाई पट्टियाँ हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर, हेलीपैड या इमरजेंसी में आपको लैंडिंग करनी होती है, तो 20 हैं। और 220 हमारे पास हेलीपैड हैं, मतलब हेलीकॉप्टर जहाँ पे आपका लैंड हो सकता है, रन कर सकता है। 220 हेलीपैड्स हैं। और मध्य प्रदेश विमानन नीति 2025 का प्रभाव। कितने एयरपोर्ट हैं? 8। कितने बन रहे हैं? 2। कितने और बनेंगे? 4। हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और इसमें क्या अपडेट है देखो बेटा, ये थोड़ा सा जिलों को भूल जाना। इधर हम लोग बात करेंगे शहडोल के बारे में। ये शहडोल, शहडोल। फिर आपका मंडला, ये जिले वैसे भी काफ़ी जाने जाते हैं अपने नाम के लिए। छिंदवाड़ा, यहाँ पातालकोट भारिया जनजाति। और इसके साथ में आपका जो नीमच है, नीमच और मंदसौर, इनकी भी अपनी कहानी है, अपने संतरे और अपने क्षेत्र के उत्पादन के लिए, सब्जियों के उत्पादन के लिए काफ़ी यहाँ पर जाने जाते हैं। तो 4 न्यू जो एयरपोर्ट बन रहे हैं, ये 4 न्यू एयरपोर्ट कहाँ बनेंगे, कहाँ बनेंगे, ये मैप में आपको दिखा दिया गया है। एक शहडोल की बात कर रहे हैं, मंडला की बात कर रहे हैं, छिंदवाड़ा, और इसी के साथ में नीमच। इनका पर्पस क्या है? हमको रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करना है। जैसे कोई व्यक्ति इंदौर है, या कोई व्यक्ति भोपाल है, कोई व्यक्ति ग्वालियर है, अब उसको छिंदवाड़ा जाना है, तो तरीका क्या है? तरीका वही है, आप या तो इंदौर आओ, या आप भोपाल आओ, या आप ग्वालियर आओ, या आप जबलपुर आओ, और उसके थ्रू फिर आप जो रोड रूट है उसको फॉलो करो। अब इसमें जो बिजनेसमैन होते हैं, या जो और आपके बिजनेस टाइकून होते हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए आपको इंफ्रा को बिल्ड करना ही पड़ेगा। तो 4 न्यू एयरपोर्ट हमारे और बन जाएंगे, जिससे संख्या आपको 14 देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब न्यू अपडेट क्या है? रीवा से रायपुर के बीच में एक न्यू फ्लाइट की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। न्यू फ्लाइट, एक न्यू कनेक्टिविटी हमको देखने को मिल रहा है। तो एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। विंध्य और छत्तीसगढ़ के बीच यहाँ पर नया सेतु आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सप्ताह में 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन चलेगी। और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू के द्वारा यहाँ पे किया गया। तो एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में एक कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। वीक में 3 फ्लाइटें आपको देखने को मिलेंगी, आप इसके थ्रू ट्रेवल यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। रीवा की उड़ान 2 वर्षों की अभूतपूर्व प्रगति। रीवा को 2 समय हो गए, 2 साल हो गए। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रीवा एयरपोर्ट का शुभारंभ किया गया था। फिर हमने क्या किया? रीवा से दिल्ली विमानन सर्विसेज को शुरू किया। सबसे पहले रीवा से दिल्ली, तो जो हमारा बिंद का रीजन है इसको दिल्ली से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने रीवा से इंदौर विमान सेवा को शुरू किया। ईस्टर्न जो एमपी है, इस ईस्टर्न एमपी को वेस्ट एमपी से कनेक्ट हमने कर दिया। रीवा से रायपुर की विमान सेवा की शुरुआत हो गई, और आगे चल के और इसका विस्तार हमको देखने को मिलेगा। जो विंध्यन रीजन है, इसके डेवलपमेंट पर हम काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी बेहतर हो सकता है, ठीक है। सीमाओं से परे नई उड़ानों की स्वीकृति। जबलपुर से कोलकाता, जो जबलपुर है, जबलपुर से कोलकाता को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये और बढ़िया एक यात्रा आपको देखने को मिलेगी। और जो सबसे खतरनाक काम है वो ये है कि इंदौर से आबू धाबी। देखो, अभी इंदौर से आपको कनेक्टिंग फ्लाइट मिलती थी, जैसे पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर को बोला जाता है, क्योंकि इंदौर से जब भी आप जाते थे तो वाया दिल्ली, वाया मुंबई, वाया कहीं कहीं आपको डायरेक्ट कनेक्टिंग फ्लाइट मिलती थी। लेकिन अब जो इंदौर है, ये इंदौर आपका पूरा का पूरा तो वेस्ट एशिया है या मिडिल ईस्ट है, यहाँ सीधी आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। और आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट डायरेक्ट जो फर्स्ट फर्स्ट इंटरनेशनल हमारी कनेक्टिविटी है, या इंटरनेशनल एयरलाइंस की शुरुआत, ये भी कहाँ से हो रही है? इंदौर से हो रही है, ठीक है। तो नए ये अचीवमेंट हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक। विकास का इंजन विमानन नीति,
तो 10 लाख रुपए का सहायता सरकार दे रही है घरेलू मार्ग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मार्ग के लिए 15 लाख रुपए का सहायता सरकार आपको दे रही है। 30% सब्सिडी भी सरकार इसमें आपको प्रोवाइड करती है। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, डेवलपमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सरकार आपको भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है। तो अब कई सारी चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिलेंगी। कारों के तौर पर भी हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ यात्रा नहीं होती ना, कारों का भी यूज़ किया जाता है। और ये मध्य प्रदेश की जो विकास है इसको बूस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। ये पीएम श्री एम्बुलेंस सर्विस है, ये भी चल रही है। धार्मिक पर्यटन हेली जो सर्विस है ये भी आपको देखने को मिल रही है। और अब हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। आप भी आगे बढ़ने के लिए हमारे आरंभ 2022 में पार्टिसिपेट कीजिए, हिस्सा बनिए। यूज़ माय कोड GRS लाइव, इसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एक गोल्ड है जो हमारा 2 साल का कोर्स है। ठीक है, 2 ईयर इसकी वैलिडिटी है। एक प्लेटिनम जिसकी वैलिडिटी 4 ईयर है, 4 साल है। ये इनकी प्राइसिंग है, एक 12,000 और एक आपका 19,000। 24 मार्च से बैच की शुरुआत हो रही है। क्लासेस, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप, यू विल फाइंड एवरीथिंग। आप जुड़ सकते हैं स्टडी IQ से। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।